नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आई एम गोइंग टू एक्सपोज फ्यू ब्रूटल रूल्स ऑफ द डेटिंग वर्ल्ड। डेटिंग की दुनिया के कुछ अनकहे रूल्स हैं, कहे अनकहे, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड दीज माइट पिंच यू पीपल, स्पेशली फीमेल्स, एंड टू एन एक्सटेंट माई मेल फ्रेंड्स ऑल्सो, बट आई वुड रिक्वेस्ट टू बियर विथ मी टिल द लास्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हो गया, मेन एंड वुमेन इक्वली केयर अबाउट द लुक्स ऑफ देयर पार्टनर। आदमी और औरत दोनों ही अपने पार्टनर्स के लुक्स को इक्वली केयर करते हैं। ये कहना कि जो है सिर्फ मेन सुपरफिशियल होते हैं, वो लड़कियों का फिगर, स्किन कलर, हाइट ये सब जज करते हैं, ये गलत है, एक तरफा है। औरतें भी उतना ही सुपरफिशियल हैं और उनको भी जो है लड़का लंबा हो, कंधे चौड़े हों, स्किन गोरा हो, भरे बाल हों, ये सब चीज़ें जो है मैटर करता है। एंड अगर आप लुक्स के डिपार्टमेंट में पीछे हो तो डेटिंग वर्ल्ड में भी आपका लग सकता है, ठीक है। तो इसी में जो है एक बंगाली में कहावत है, आगे माफ़ कीजिएगा, आगे दर्शनधारी तारपरे गुण बिचारी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले शक्ल सूरत देखो, फिर गुण का जो है अंदाज़ा लगाओ, ठीक है। अभी एक हाइटिज़म बोल के टर्म है, ठीक है। तो हाइटिज़म होता क्या है, जिसमें लड़कियां सब कॉन्शियसली, ये कॉन्शियसली वो नहीं करती हैं, नेचर ने उनको ऐसा बनाया है बिकॉज ऑफ वो केवमैन वाला चुतियापा। आप फिर से वो जा कर के वो साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहते हो तो वहाँ जाके देख सकते हो। तो पाया गया है कि लंबे लोग जो है ज़्यादा कैपेबल थे प्रोटेक्ट करने के, लीड करने के अपने ट्राइब्स को, पुराने ज़माने में जब फिज़िकल पावर ज़्यादा मैटर करता था। आज के मॉडर्न एज में हालांकि ये काफ़ी कम है। वाओ, कितने सारे फॉक्सेस आए हुए हैं। एनीवेज, फोकसिंग ऑन द वीडियो। तो जो है आपका, लेकिन आज के युग पे ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन वुमेन का ब्रेन जो है, प्रिमिटिव हिस्सा, वो आज भी हार्डवायर है उसी चीज़ पे। इसको बोलते हैं हाइटिज़म। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कपल्स में लड़की जो है अक्सर छोटी साइज़ में होती है अपने मेल पार्टनर के, और बहुत हुआ तो उसके बराबर, लेकिन अपने से छोटे हाइट वाले लड़कों को तो बहुत रेयरली डेट करते हैं। अगेन एक्सेप्शंस आर देयर, बट ये बहुत कम होता है। तो इसी चीज़ को हाइटिज़म बोलते हैं। और मैंने अपने शॉर्ट फ्रेंड्स को देखा है जो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं अपने डेटिंग लाइफ में। मेरी हाइट भी एवरेज है, अराउंड 5'6" एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। हमारा यहाँ पर इंडिया में लोगों का हाइट 5 फीट 5 है एवरेज लड़कों का, और लड़कियों का प्रॉब्ली इट इज़ 5 फीट समवेयर, या थोड़ा बड़ा होगा। तो जो लड़के इस 5 फीट 5 बैरियर के नीचे हैं, उनके लिए डेटिंग इज़ बिग स्ट्रगल। एंड जो मेरे शॉर्ट फ्रेंड्स हैं, इफ़ दे एग्री विथ मी, कमेंट डाउन in the section of this video without any shame, that is the ugly truth. वहीं जो मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो उतना जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है, उतनी सुंदर नहीं है बेचारी, उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा अपने डेटिंग लाइफ में उस तरीके का लड़का जो है अट्रैक्ट करने में, मतलब कि सही जो उनको चाहिए, मन चाहा लड़का, वो अट्रैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता होगा। ये सच है, ठीक है। फैट मेन, फैट वुमेन आर इक्वली अनडिज़ायरेबल। बॉडी शेमिंग होता है, होना नहीं चाहिए, बट दैट इज़ द ट्रूथ। यू नीड टू लूज़ वेट गाइज, ठीक है। स्लिम प्रोफाइल लड़का हो या लड़की का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस पे भी क्यों स्लिम होना चाहिए, इस पे मैं एक शॉर्ट्स डालूँगा, इस वीडियो में बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा है, काफ़ी पॉइंट्स हैं। एनीवेज, फर्स्ट पॉइंट मैंने कंक्लूड किया कि लुक्स मैटर करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम लोग इक्वली सुपरफिशियल हैं। आगे दर्शनधारी तारपरे गुण बिचारी। उसके बाद आ गया मेन आर पॉलीगमस, वुमेन आर हाइपरगमस। तो ये वाला जो है इसमें क्या है, व्हेन मैं इसे मेन आर पॉलीगमस, इसका मतलब है कि लड़का जो है एक बार में बहुत सारी लड़कियों के साथ सोना चाहेगा, स्लीप करना चाहेगा, मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा, टू स्प्रेड द अपॉर्चुनिटी, टू हैव द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड हिज जीन्स, ठीक है। इसीलिए मेन आर पॉलीगमस, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ सोना चाहते हैं। इसीलिए अक्सर लड़के चीट करते हैं लड़कियों से ज़्यादा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि लड़कियां चीट नहीं करती है। वुमेन आर ऑल्सो हाइपरगैमस बाई नेचर। तो हाइपरगैमस बाई नेचर मतलब क्या है, दीज आर ऑल साइंटिफिक स्टडीज़, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। तो वुमेन आर हाइपरगैमस, इसमें क्या है, हमेशा अपने लेवल से अप एंड अबव को ही वो डेट करती हैं। अक्रॉस द हायरार्की
मे बी एक हद तक वो डेट कर सकती हैं, बट अपने से नीचे वाले को तो वो भाव नहीं देती हैं भैया, ये पक्का है। बहुत कम ही ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें वो जो उसका पार्टनर है वो आगे है उससे। दैट इज़ वाई, चाहे वो बहुत लुक्स में होनू है, या मतलब कि बहुत उखाड़ा है लाइफ में, या मतलब सोशल वैलिडेशन है, सोशल प्रेजेंस है उसका उस लेवल का, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो वुमेन आर हाइपरगैमस, जहाँ उसको आपसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नेचर ने उसको बायोलॉजिकली हार्डवायर किया है कि शी शुड स्विच, सी मस्ट स्विच, बिकॉज अगर वो स्विच नहीं मारती है तो चांसेस हैं कि मतलब कि उसके ऑफस्प्रिंग्स नहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं करंट वाले स्पाउस या बॉयफ्रेंड के साथ। तो व्हेन शी गेट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी, नेचर उसको बोलता है, उसका इवोल्यूशनरी जो रेप्टिलियन ब्रेन है उसको बोलता है कि भैया स्विच मार ले, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और फिर हम लोग कहते हैं कि लड़की बेवफा निकली, चीटर निकली, बट दीज आर द रीजंस बिहाइंड। लड़के और लड़की का चीट करने का ये रीज़न है, मेन आर पॉलीगैमस एंड वीमेन आर हाइपरगैमस। ठीक है, एक सेकंड भैया, आज मैं दूसरे साइड पे आया हूँ लेक का, और ये रास्ता बहुत पतला है तो गिर सकता हूँ, तो थोड़ा नीचे भी देख ले रहा हूँ। कमिंग बैक टू द वीडियो, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है, पीपल आर एज लॉयल एज देयर ऑप्शंस। ठीक है, एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज़। ये जो लॉयल्टी का ढोल पीटते हैं ना लोग, अक्सर उन्हीं लोगों को अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, या ऐसा एक माहौल दिया जाए जहाँ बिंदास आप कुछ कर लीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा, तो अक्सर मोस्ट ऑफ द पीपल विल चीट, बिकॉज बायोलॉजिकली वी आर ऑल बॉक्सेस ऑफ जीन। ठीक है, हम लोग ये जीन का डब्बा है, मैं आप हम सभी, और ये जीन का डब्बा जो है इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्प्रेड करो, ये जीन्स मर नहीं जाने चाहिए टिल द इटर्निटी, क़यामत तक ये बने रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ इंटरकोर्स मस्ट बी टेकन एंड डन। तो कोई भी इंसान अगर उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि भैया कर ले, कुछ पता नहीं चलेगा, तो चांसेस आर हाई कि वो उसको उठा लेगा, अनलेस एंड अनटिल ही हैज़ वेरी हाई मोरल कंसाइंस। ठीक है, बहुत ही मोरल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, तो ही ऐसा कर पाएगा। अदरवाइज मोस्ट पीपल फेल ओवर हेयर, एंड आई वोंट ब्लेम देम, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी आर हार्ड वायर्ड। सही नहीं है, बट दैट इज़ हाउ अनफॉर्चुनेटली वी आर हार्ड वायर्ड। 1 + 1 2 ही देगा कैलकुलेटर, 1 + 0 1 ही देगा कैलकुलेटर, चाहे आप कितना भी उसको कर लो। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ का भी बात है, अगर आप छोटे शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, तो भैया अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, वहाँ आप ये नहीं कर सकते हो। बट मेट्रोज़ में लोग सुबह काम से निकले, शाम को आते आते कहीं बीच में मुंह मार लिया, किसी को पता नहीं चलेगा। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू चीट इन बिगर सिटीज़। या आपका मान लीजिए आपका कल्चर ही वैसा हो, प्रोमिस्क्यूअस टाइप का, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अक्सर। तो अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर है, और क्या बोलते हैं, आपके पास कितने ऑप्शन है, ऑप्शन है ही नहीं तो लॉयल तो रहोगे ही ना। हाँ, आई एम नॉट सेइंग, सी इसको गाली का तरह मत लीजिए या डिसरेस्पेक्ट का तरह, दिस इज़ द रियलिटी, इट इज़ वेरी हार्ड, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल अ वुमन इज़, गाइज डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। ठीक है, और बट वाइस वर्सा उल्टा है, वुमेन ऑलवेज गिव अ डैम अबाउट हाउ सक्सेसफुल अ गाय इज़। ये भी एक नेचर का रूल है। आइए इसको समझते हैं क्यों। तो भैया जैसे मैंने कहा कि लड़का और लड़की दोनों ही ब्यूटी को जो है प्रेफरेंस देते हैं। फर्स्ट जो है गेटवे या स्क्रीनिंग जो है ब्यूटी पे होता है। ठीक है, तो लड़कियां फिर भी मतलब एक टाइम के बाद उठते बैठते देखती हैं कि लड़का भैया पर्सनालिटी कैसा है, बात कैसे करता है, देन कमाता कितना है, सक्सेसफुल कितना है, ये सब चीज़ें आती हैं। उसका सक्सेस जो है लड़के का वो देखने लग जाती हैं। ठीक है, तो एन एक्सटेंट लड़कियां आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है सक्सेस देखती हैं, लेकिन ये जो लड़के हैं इनको घंटा फ़र्क पड़ता है लड़की का सक्सेस से। एंड हेयर टू माई फीमेल फ्रेंड्स हु आर अनफॉर्चुनेट, जो उतनी खूबसूरत नहीं है, आप कितना भी उखाड़ लो, कुछ भी कर लो, आपको आपके सपनों का राजकुमार मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई आपको मिलता है और आपसे शादी करता भी है तो हाई चांसेस है कि वो सिर्फ पैसे के लिए, आपके रिसोर्सेज के लिए किया, और आपको चीट करने के मतलब कि बहुत चांसेस हैं उसको। तो आँख कान खुला खुला रखिएगा ऐसे केसेस में। ऐसे लड़कों से अगर आप शादी करते हो, अपने लेवल के लड़कों से शादी करिए, भले ही आपको उतना पसंद ना आए, बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ। गाइस कॉम्प्रोमाइज़ एंड गर्ल्स आल्सो नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, तो
लड़के जो है आप डीएम बन जाओ, आईएएस बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, अरे यूनिवर्स का प्रेसिडेंट बन जाओ, उनको घंटा फ़र्क पड़ता है। उनको फ़र्क पड़ता है आप दिखती कितनी अच्छी हो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने ही मीन माइंडेड हैं, ठीक है। और मेरे को गाली मत देना, यही नेचर है। बिहाइंड द सीन सब लड़के ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो सीडो फेमिनिस्ट ट्रिगर हो सकते हैं इससे, बट दैट इज़ द ट्रूथ। हुए भी थे मेरे लास्ट वीडियो में, पता नहीं क्या क्या मुझे बोला गया था कमेंट सेक्शन में। बट एनीवेज यू नो, आपके ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं। सो नो मैटर हाउ सक्सेसफुल अ वुमन, गाय ऑलवेज डज नॉट गिव अ डैम अबाउट हर सक्सेस, ही केयर्स अबाउट हर ब्यूटी। बट वुमेन जनरली केयर अबाउट द सक्सेस, कितना सक्सेसफुल है, ठीक है, एटलीस्ट फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। उसके बाद नंबर 5, नो वुमेन लव्स यू without you bringing something to the table. Not just women, men also. No one loves you without you bringing something to the table except for your mother or your father, ठीक है। तो आपको जो है आपके अगर आप एक रिलेशनशिप में कुछ लाते नहीं हो, मान लो आप जो है अच्छा खासा कमाते हो, रिसोर्स है, नाम है आपका, तो यू आर ब्रिंगिंग दैट टू द टेबल, तो लड़की आपको अच्छी से अच्छी लड़की मिलेगी। आप बहुत हैंडसम हो, लंबे चौड़े हो, दैट मीन्स यू आर जेनेटिकली गिफ्टेड। आप उतना कमाते भी नहीं हो, फिर भी हो सकता है लड़की आपके पास आए, बिकॉज यू हैव द जीन्स। इसी तरीके से लड़का जो है वो लड़की के पीछे पड़ता है। इफ़ शी इज़ ब्यूटीफुल, फर्टाइल, फिगर वगैरह अच्छा है, फिगर के पीछे क्यों भागते हैं लड़के, जानते हो? इसका साइंटिफिक रीज़न है, बिकॉज दैट सजेस्ट द वुमेन कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड वेरी ईजिली, ठीक है। ये रीज़न होता है फिगर के पीछे भागने का। वी आर प्रोग्राम्ड लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं द गर्ल और द गाय मस्ट ब्रिंग समथिंग टू द रिलेशनशिप, टू द टेबल, अदरवाइज जो है वो रिलेशन नहीं टिकेगा। मे बी इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है वो, ठीक है। एकमात्र आपकी माँ ही ऐसी है जिसने आपको पैदा किया, सेल्फली आपको प्यार करेगी। मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, अगर आप झंडू बाम भी देखते हो, मेरा बेटी बहुत खूबसूरत है, चाहे आप कितना भी झंडू बाम दिखो, ठीक है। उसके बाद आ गया नंबर 6, वुमेन वांट ए मैन विथ ऑप्शन who chooses her, not someone without options who is loyal, ठीक है। तो इसको गहराई से समझिए। औरतें हमेशा वैसे लड़के को खोजती हैं जिनके पीछे भीड़ लगा होता है, जिनके पीछे 10 लड़कियां भाग रही हों, एंड बट वो ये भी चाहती हैं कि वो लड़का उन 10 लड़कियों के साथ ना सोए, उनके पास ना जाए। ही हैज़ द ऑप्शन बट ही चूजेस द वुमेन, ठीक है। तो ये औरतों का नेचर है। और कुछ हद तक मतलब कि मैं इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलूँगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ने सिलेक्शन किया या ये बंच ऑफ गर्ल्स थिंक दैट दिस गाय इज़ ऑसम देन योर गाय मस्ट बी ऑसम। हो सकता है वो प्लेयर हो, वो 10 को नचा रहा हो, आपको भी नचाए। तो ऐसे चूतिया जैसा सिलेक्शन मत करिए, ठीक है। थोड़ा अपना जजमेंट यूज़ करिए, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे यूज़ करिए। ऐसा मैंने कई लड़कियों को देखा है करते हुए। बस 10 लड़कियाँ उस लड़के के पीछे, हाँ कुछ तो बात है उसमें, चलो उसका पीछे लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें, मेक योर ओन जजमेंट एंड कॉल, ठीक है। उसके बाद हो गया हाँ नंबर 7, द वन हु लव्स द मोस्ट, केयर्स द मोस्ट, ऑफन गेट्स अंडरमाइंड एंड इवन चीटेड, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप में सबसे, और ये आप अक्सर सभी ने, जिन्होंने भी दिल से प्यार किया होगा, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, फील किया होगा कि जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो सबसे ज़्यादा लॉयल है, जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है रिलेशन में, अक्सर उसी को सबसे ज़्यादा गाली पड़ता है, नीचा दिखाया जाता है, बिकॉज ही और शी इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। और ज़रूरत पड़ने पे चीट भी कर देते हैं लोग उसको, बिकॉज पता है ना चीट करेंगे तो भी वो रहेगा, कहाँ जाएगा, ये होता है। सो दिस इज़ द अगली ट्रुथ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नो वुमन प्रीफर्स अ मैन हु इज़ पुअर एंड इमोशनली वीक। तो अगर आप गरीब हो, लड़के हो, तो भैया भूल ही जाओ, आपका आधा डेटिंग लाइफ ख़त्म हो गया। हाँ, अगर आप बहुत हैंडसम हो, गिफ्टेड हो, लंबे चौड़े हो, तो आपको फिज़िकल मिल सकता है एक लड़की के साथ, बट लॉन्ग टर्म रिलेशन, शादी, कमिटमेंट, ये सब नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म आपको आनंद मिल सकता है। तो इसीलिए इफ़ यू आर नॉट रिच एंड यू आर अ गाय, इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल एंड यू आर अ गाय, तो भैया मेहनत करो और कुछ बन के दिखाओ लाइफ में, ठीक है। पुअर बॉयफ्रेंड, पुअर हस्बैंड किसी को नहीं चाहिए, ये अगली ट्रुथ है। और इमोशनली वीक, अगर आप बहुत अमीर हो, ठीक है, बहुत होनू हो, लेकिन इमोशनली वीक हो, हर बात पे टूट जाती हो, ही रोना स्टार्ट कर देते हो। कभी कभी रोना चाहिए, यू नो, इट शोज़ दैट यू हैव अ हार्ट एंड यू आर ह्यूमन, ठीक है। कभी कभी रो, ठीक है, इमोशंस लेट आउट करने के लिए रो। बट आपको होना कैसा है जानते हो? जैसे समुंदर है और उसमें एक चट्टान खड़ा है, ठीक है, लहरें आ रही हैं, मार रही हैं इधर से उधर से, बट वो चट्टान अडिग है, खड़ा है। तो एक औरत के इमोशंस
ये जो वेव्स हैं इनकी तरह होती हैं, दे विल कम एंड थ्रैश विथ यू, क्लैश विथ यू। आपको जो है अडिग खड़ा रहना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दोज वेव्स, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो यू विल गेन द ट्रस्ट ऑफ दैट वुमेन एंड द रिलेशनशिप विल बी स्ट्रांग। बट अगर आप खुद डगमगाने लग जाते हो, द वुमेन एक्सपेक्ट्स यू टू बी स्ट्रांग, ठीक है। अगर आप वैसा नहीं रहते हो तो रिलेशन जो है डगमगाएगा और टूटने का हाई चांसेस हैं, ठीक है। नंबर 9, to men the past of a woman, that is her body count, matters a lot, and I mean a lot, ठीक है। to a woman the probability of success, a bright future matters a lot, ठीक है। तो उल्टा है, लड़की को जो है बॉडी काउंट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लड़के का हाँ ठीक है ठरकी है वगैरह वगैरह, तो क्या हुआ, अगर इफ़ ही इज़ सक्सेसफुल तो वो 100 खून माफ़ है, इफ़ ही इज़ यू नो इफ़ ही इज़ गोइंग टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर 100 खून माफ़। कुछ लड़कियां होंगी जिनको गाय विथ हाई बॉडी काउंट पसंद नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन लड़कों का केस में उल्टा होता है, लड़का वैसा लड़की को बहुत वैल्यू और रिस्पेक्ट करेगा जिसने अपना बॉडी को संभाल के रखा है। he will give 1000 times more respect to woman who has not given her body away freely to some। और बाद में आप एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब एट द एज ऑफ 30 आफ्टर बीइंग इन डजन्स ऑफ रिलेशन कि अब मैं जो है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को अभी मैं जो है सेटल होना चाहती हूँ, लॉयल्टी मैटर करता है, रिस्पेक्ट मैटर करता है। घंटा आपको स्टार्टिंग से ये वैल्यूज़ फॉलो करनी है माय फीमेल फ्रेंड्स। तो आपको जो है अपना बॉडी को प्रिजर्व करना है और you know give it to the person only who you think you will be living your life for the long term and who actually deserves it, ठीक है। तो blindly जो है अपना बॉडी को जिनके तिनके साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, बिकॉज दैट मैटर्स टू गाइज द मोस्ट। अगर आपको उनको पता चल गया कि आपका हाई बॉडी काउंट है, मोस्ट मेन विल यूज़ यू एंड मूव ऑन, दिस इज़ द ट्रूथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीडीनेस इज़ द नंबर 1 किलर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो नीडीनेस क्या होता है, डेस्परेशन है ना। मान लो आपने कॉल किया अपना गर्लफ्रेंड को, लड़कों के खास करके बोल रहा हूँ, उसने फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा किया, तीबार किया, अरे भाई कहीं बिजी होगी, कुछ करे होगी, या उसको मन नहीं होगा आपसे बात करने का, काहे को ऐसा करते हो। एक बार मैसेज किए 10 बार मैसेज क्यों करते हो, 2 बार 3 बार, दिस इज़ ऑल नीडीनेस, ठीक है। पीछे लग रहना, 24 घंटे अवेलेबल रहना, ठीक है, 1 सेकेंड उसके बगैर नहीं रह पाना, दीज आर ऑल नीडीनेस। वो कालिदास और वो विद्योत्तमा का कहानी आपने सुना ही होगा ना। एक कहावत है कि कालिदास जो है इतना डेस्परेट था कि जब विद्योत्तमा झमेला करके उसको छोड़ के चली गई थी मायके, तो वो जो है नदी जो है, एक मुर्दा जो है ना पुराने ज़माने में, शायद आज होता है कि नहीं पता नहीं, बट लाश को अक्सर नदी में छोड़ दिया जाता था, गंगा या जो भी वो नदी था। तो हुआ क्या कि वो लाश पे वो चढ़ के उसको नाव बना के चल गया, ठीक है, रातों रात। और विद्योत्तमा का खिड़की खुला हुआ था, बट उस पर चढ़ने का कुछ नहीं था, एक सांप लटक रहा था, वो उस इतना डेस्परेट उस पर पकड़ के सांप को पकड़ के चढ़ गया, ठीक है। और फिर जब विद्योत्तमा ने उसको देखा, उसने उसको क्या बोला जानते हो, हाड़ मांस की लोथड़ी तापर इतना प्रीत, ठीक है। तो हड्डी मांस का ये शरीर, इस पे इतना लोभ, इतना लालच, दैट इज़ डेस्परेशन, ठीक है। अरे भाई इंसान ही तो है, थोड़ा अट्रैक्टिव है, तुमको उतना मानते हैं डेस्परेशन है, रहा नहीं जाता, बट थोड़ा कंट्रोल करो, सब्र करो, ऐसे करोगे तो अट्रैक्शन किल हो जाता है। सो डोंट बी नीडी। और ये लड़कियों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। सपनों का राजकुमार मिल गया, दिन रात उसके गले में पड़े हुए हैं, सांस नहीं लेने दे रहे, ऐसे नहीं होगा मैडम, ठीक है, थोड़ा सांस लेने देना होगा। सो नीडीनेस को किल करिए, ठीक है, कम करिए। नंबर 11, women generally don't care about your struggle, they stand at the finish line and pick the winners, ठीक है। now this might sound very harsh and judgmental, but मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लड़कियां जो है अक्सर उनके पास इतना टाइम नहीं है। बायोलॉजिकली अगर आप देखो ना, ऑन द यूनिवर्स स्केल, तो ह्यूमंस का आयु हुए धरती पर मात्र सेकेंड्स हुए हैं ऑन ए जियोलॉजिकल स्केल। उसमें औरत को रिप्रोडक्शन करना है पता नहीं कितने नैनो सेकेंड्स हैं उसके पास, ठीक है, ऑन ए जियोलॉजिकल स्केल। हम लोगों को लगता है ना ह्यूमन लाइन स्पेन कि भैया 30 साल है, 20 साल है, नहीं, औरत के पास बहुत कम टाइम स्पेन है। ऐसे में उसको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चाहिए जिसके साथ वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो अगर आप एक लड़का हो जो स्ट्रगल कर रहे हो अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, और आपको 10 साल से स्ट्रगल किया जा रहा हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो आपका गर्लफ्रेंड आपके साथ चिपकी रहेगी एंड इन द एंड जब आप सक्सेस कर जाओगे तो आपसे शादी करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, घंटा उसके पास टाइम का कमी है। अक्सर इफ़ समवन बेटर हु इज स्टेबल अराइव्स, चाहे वो अरेंज मैरिज के रूप में हो, चाहे कोई उसको मिल गया, तो वो आपको छोड़ के जाएगी ही जाएगी, बिकॉज दैट इज़ हाउ दे आर प्रोग्राम्ड बायोलॉजिकली, दे डोंट डू इट कॉन्शियसली। फिर आप कहते हो बेवफा है सनम, ये वो सब रोने से नहीं होगा, ठीक है, दैट इज़ हाउ द रूल इज। तो सक्सेस जल्दी पाओ, या इस उम्मीद अगर वो छोड़ के जाती है तो इसके लिए भी तैयार रहो। जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओ उस दिन कोई लड़की आपके लाइफ में आती है
तो दैट रिलेशन माइट स्टे लॉन्गर, ठीक है। अदरवाइज चांसेस आर हाई कि शी विल गो। दैट इज़ व्हाट इज़ यू नो द रूल। टाइम नहीं है लड़कियों के पास भाई, नेचर ने बोला है कि जल्दी कर रिप्रोडक्शन करना है तेरे को, ठीक है। तो ये मैंने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। जब मैं स्ट्रगलिंग था, ठीक है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, हाँ, तो लड़कियों से बात तो करता था, बट उतना भाव मिलता नहीं था, बिकॉज है ही क्या मेरे पास, ठीक है, एक बॉडी के अलावा, ठीक है, और एवरेज सा दिखता हूँ, मतलब वैसा तो कुछ हंक था नहीं कि 6 फीट का हूँ वगैरह वगैरह। तो यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा, सम एज, ठीक है। तो वो एज बनाने में मुझे 1 डेकेड लग गए, ठीक है। अपना कैरियर, अपने ऊपर वर्क करना, आज जो आप मेरे को देख रहे हो ऐसा बनने में मुझे दशक लगे हैं, ठीक है। एंड देन माई लाइफ इज़ रिच एंड प्लेंटीफुल नाउ, ठीक है। अदरवाइज़ पहले बहुत स्ट्रगल था। सो आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, दिस वन इज़ बिट हार्ड। इफ़ यू गाइज आर नॉट स्लीपिंग विथ ईच अदर देन यू आर जस्ट फ्रेंड्स एंड वन और बोथ ऑफ यू इज़ फीलिंग यूज्ड अप सर्वाइविंग ऑन ब्रेड क्रम्स। जी हाँ, ये बहुत डीप है और शायद आप में से काफ़ी लोग इससे गुज़र चुके होंगे या गुज़र रहे होंगे। अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो, कहते हो कि हम लोग जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन इफ़ यू गाइज आर नॉट स्लीपिंग ईच अदर देन कुछ तो गड़बड़ है। कोई है जो रिलेशनशिप जिसका मन कहीं और अटका हुआ है, कोई तो है जो, या फिर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, आप जितना प्रायोरिटी दे रहे हो। तो ऐसा सिचुएशन है तो भैया इसमें टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत है इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन मतलब जज करिए रिलेशनशिप को, मे बी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, आफ्टर पीरियड ऑफ मंथ, कि आप क्या वहीं पर स्टक हो। अगर आप वहीं पर स्टक हो तो यू नीड टू टेक अ कॉल एंड you know give up that relation no matter how hard is it, और stop surviving on breadcrumbs। मैं आपको ये कहूँगा, वरना ऐसे पूरा ज़िंदगी पार हो जाए, आपको लगेगा अब वो मेरी हो जाएगी या अब वो मेरा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है भाई और बहनों। तो जो है स्टॉप सर्वाइविंग ऑन breadcrumbs। अगर आप दोनों सिर्फ रिलेशन में हो और देर इज़ नो इंटरकोर्स इन्वॉल्व, नो सेक्शुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व, देन आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड यू शुड सेपरेट, ठीक है, अनलेस एंटिल यू वांट टू बी प्लेटोनिक फ्रेंड्स, ठीक है। Number 13, cheating is a choice, not a mistake, and marks the end of a relation. Once a cheater, always a cheater. तो ये सब बहुत बड़ा डील ब्रेकर है। चीटिंग हम लोग कहते हैं गलती से हो गया घंटा, कोई गलती नहीं होता है, ठीक है। चीटिंग करने के लिए हिम्मत जुटाना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, जगह चाहिए होता है, हाँ, एक इंसान को पटाना पड़ता है, टच करना पड़ता है, यू नीड टू गेट पास दैट। जब आप किसी के साथ करने जाते हो ना, और अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो उसका पिक्चर आएगा आपके सामने एक बार, आपको अफसोस होगा, गिल्ट होगा, उसको आप ओवरराइड करके फिर उसके साथ आप इंटरकोर्स वगैरह करते हो। इट इज़ सो बैड, ठीक है। तो इतना कुछ होने के बाद अगर कोई इंसान किसी और के साथ सोता है, आपका पार्टनर, एंड देन आप सोचते हो कि हाँ उससे गलती हो गया, उसको एक और मौका देना चाहिए, तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। आपका चूतिया दोबारा कटेगा, तैयार रहिए, आज नहीं तो कल, और इस बार इतना स्मार्टली काटेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वंस ए पर्सन हैज चीटेड यू, लेट देम गो, सेट देम फ्री, अकेले जियो या किसी और को ढूंढो, बट उस इंसान के साथ मत रहो, दोबारा वही घाव आएगा। और अगर आप ज़बरदस्ती का रह भी लेते हो, आप कोशिश भी करते हो, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ नहीं कर पाओगे, हमेशा वो घाव आएगा। जब आप उसके साथ कुछ करने जाओगे सेक्सुअली एंड ऑल, वो सब पिक्चर से आ जाएंगे, उसके साथ ऐसे किया होगा, वैसे किया होगा, ऐसे टच किया होगा, वैसे टच किया होगा, बहुत घटिया फील होता है भाई। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट पास दैट, ठीक है। समय वक्त हर घाव भर देता है, बट उसके जो दाग है ना रह जाते हैं। मेरे को पॉक्स हुआ था, ये देख रहे हैं, ये मून क्रेटर आज तक रह गया। 2000 आई थिंक 11-12 में हुआ था ये मेरे को। चिकना चेहरा मेरा बर्बाद हो गया, घाव तो भर गया लेकिन दाग रह गए। इसी तरीके से होता है, चीटिंग का घाव भर तो जाएगा लेकिन दाग रह जाएगा और आप उससे कभी उबर नहीं पाओगे। रह रह के याद आएगा और रिलेशनशिप को जहरीला बनाता रहेगा, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। सो लेट देम गो, ठीक है। नंबर 14, अगेन ये चीटिंग से रिलेटेड है। पीपल कैन चीट यू इवन इफ थिंग्स आर परफेक्ट इन योर रिलेशन जस्ट आउट ऑफ बोर्डम, ठीक है। सब कुछ सही है, मस्त चल रहा है, आइडियल हस्बैंड, आइडियल वाइफ, आइडियल गर्लफ्रेंड, आइडियल बॉयफ्रेंड, एकदम जैसा आपको चाहिए था, चिकनी चमेली, लंबा चौड़ा, ठीक है, सब मिल गया तेरे को, लेकिन फिर भी चीटिंग कर दिया एक ने। क्यों? बोर हो गया था, बिरयानी खाने का मन किया, घर में दाल भात खा के पक चुका था। ये भी होता है। तो ऐसा नहीं है, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए रिलेशनशिप में या लाइफ में। एनीवन कैन चीट यू इवन इफ थिंग्स आर परफेक्ट, ठीक है। 7 ईयर इच के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अक्सर 6-7 साल बाद ये होता है, ये बोर्डरम के कारण चीटिंग जो है। मेरा रिलेशन भी देखो ना, शादी का 8वें साल में सब ये सब चुतियापा हुआ। तब तक 6-7 साल तक ठीक चला, जैसे भी था, झगड़ा झमेला कचर पचर करके हम लोग चलाएँ।
ठीक है। लेकिन 7वें साल के बाद थिंग्स स्टार्टेड टू टर्न अगली बिकॉज बोर्डम स्टेप्ड इन एंड बोर शायद मैं भी था, बट फिर भी आई वॉज सम हाउ पुटिंग ऑन विथ इट। वही करना पड़ता है और क्या करोगे। हाँ, बोर लगेगा तो क्या करोगे, चीट कर दोगे, छोड़ दोगे, नहीं कर सकते ना। लेकिन द सेम थिंग माई वाइफ, माई एक्स कुड नॉट डू, और वो गलती कर बैठी। तो ये 7 ईयर इच जो है ये इसी का नतीजा है, बोर्डरम का, ठीक है। तो दोस्तों बहुत कुछ कहा मैंने, करीब करीब 13-14 पॉइंट, इसके बाहर भी बहुत कुछ होगा जो मेरे दिमाग में नहीं आया। द लिस्ट इज़ एंडलेस, बट दीज 13-14 पॉइंट्स दैट आई एक्सप्लेन टू यू, जो मैंने आपको बोला, ये जो है दीज आर रूथलेस। इन रूल्स को आप फॉलो करिए, इनको जानिए, तो आपका डेटिंग लाइफ में आप सर्वाइव कर सकोगे। अगर आप इन रूल्स को वायलेशन करते हो या इनको जानते हुए भी अनसुना करते हो, तो यू विल सफ़र लाइफ लॉन्ग एंड यू विल बी डिप्रेस्ड, विल लिव अ मिजरेबल लाइफ। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। वीडियो एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू ब्रिंग आउट टुडेज स्पॉन्सर विच इज़ मी, vigilantech.in। आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सेल्फ गार्डियन। तो सेल्फ गार्डियन इज़ अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है, जिससे आप अपने फील्ड एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर सकते हो। मान लो वो लोकेशन पे गया नहीं गया, उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, उसका कॉल लॉग चेक कर सकते हो, एवरीथिंग, यू कैन टेक फोटोज़, यू कैन हियर द ऑडियोज़, वट एवर। सो एम्प्लॉय सर्वेलेंस कर सकते हो। आपका टीनेज बच्चा है जिसको आपने फ़ोन दिया हुआ है और वो जो है स्कूल गया कि नहीं, इधर उधर कहीं गांजा खाने तो नहीं चल जा रहा है, कुछ नशे तो नहीं कर रहा, उस पर नज़र रखना, तो उसके फ़ोन पे आप ये डाल सकते हो। आप अपने पार्टनर तक को ट्रैक कर सकते हो विथ हिज और हर कंसेंट, ठीक है। सो फॉर मोर डिटेल्स गो टू vigilantech.in, गो टू द प्रोडक्ट सेक्शन एंड चेक आउट सेल्फ गार्डियन, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।